गुजरात में चांदीपुरा वायरस धीरे धीरे पैर पसार रहा है। चांदीपुरा वायरस की चपेट में आने से अब तक 19 बच्चों की जान जा चुकी है। राज्य में संदिग्ध मामलों के आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर सरकार अब अलर्ट मोड पर है। चांदीपुरा वायरस को लेकर हमारी सहयोगी प्रेरणा शर्मा ने नोएडा के फेलिक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन और पीडियाट्रिशियन डॉक्टर डी.के. गुप्ता से बात की। सुनिए। गुजरात में चांदीपुरा वायरस ने कहर मचा रखा है और आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों में कई बच्चे इसके चपेट में आए हैं और अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर डी.के. गुप्ता। तो आइए जानते हैं इस वायरस के बारे में इनसे। सर, क्या है ये वायरस? देखिए, चांदीपुरा वायरस जो है पहली बार 1965 में महाराष्ट्र में एक आउटब्रेक हुआ था चांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में। उसी से इसका नाम चांदीपुरा पड़ा है। और ये एक आरएनए वायरस है और एक रैबिडोविरिडी फैमिली होती है आरएनए वायरस की, उसके बिलोंग करता है। नॉर्मली जो एक वायरस जैसे इन्फेक्ट करते हैं तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, मतलब इन्फेक्शन से लेके सिम्टम्स आने के बीच का गैप है, वो 3 से 4 दिन रहता है। तो मतलब ये हाईली इन्फेक्टिव है। जी। तो इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये वायरस मतलब उन्हें इन्फेक्ट कर रहा है? देखिए, एक तो हिस्ट्री, अगर इस एरिया में ट्रेवल किया है, उस एरिया में रह रहा है जहाँ पे चांदीपुरा वायरस फैला हुआ है। दूसरा है जो इनिशियल बायरीमिया होता है, जब वायरस इंजेक्ट हो जाता है ब्लड के अंदर, जो वहाँ पर रेप्लिकेट करता है, उसको हम बायरीमिया बोलते हैं। तो उस समय फीवर है, बॉडी एक है, सीवियर हेडेक है, वॉमिटिंग है, इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं जो माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, माइल्ड मॉडरेट। बट अगर सीवियर केसेस में जब ब्रेन के अंदर वायरस पहुँच जाता है तो उसको बोलते हैं इनकेफेलाइटिस। और जब इनकेफेलाइटिस का मतलब होता है कि ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन होना, मतलब ब्रेन की जो झिल्लियाँ हैं, जो ब्रेन का टिश्यू है, वो इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, सूज जाएगा। उसके वजह से बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं जिसमें सीवियर हेडेक होता है, वॉमिटिंग होती है, या सीजर्स पड़ते हैं, दौरे पड़ते हैं, और कभी कभी मेंटल स्टेटस है वो अल्टर्ड हो जाता है, मतलब ड्राउजीनेस है, और समटाइम्स कम आउट हो, इवन डेथ भी हो सकती है सीरियस केसेस में। तो इससे क्या क्या बचाव है आपके हिसाब से? देखिए, बचाव हम सबको पता है कि सैंड फ्लाई नाम की जो इंसेक्ट है उससे फैलता है। तो उससे बचने के लिए तरीका है कि एक तो पब्लिक में अवेयरनेस होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए कि भाई इस बीमारी है, इस तरह की है, इस तरह फैल रही है, और लोगों को सिम्टम्स पता होने चाहिए और किससे फैलता है, कैसे फैलता है, सब पता होना चाहिए। दूसरा बचाव का तरीका कि जो इंसेक्ट इससे बचना है, इसके कटने से बचना है, तो उसका तरीका है कि जो इंसेक्ट रिपेलेंट है उनका यूज करना है, नेट यूज करनी है, या घर से बाहर जाते समय पूरे कपड़े पहन के जाना है, खुले। खासकर बच्चों में फैलता है, 9 महीने से लेकर 14 साल के बच्चों में। तो अगर बच्चे बाहर जा रहे हैं उस एरिया में तो कॉटन के कपड़े, फुल आस्तीन के कपड़े पहन के जाएं। तो इस वक्त ये जो वायरस है, अभी तक तो इसने गुजरात, महाराष्ट्र, इन जगहों पे, आंध्र प्रदेश में फैले हैं ये वायरस। लेकिन क्या लगता है कि आपको ये हमें इसका जो कहर है वो पूरी देश में देखने को मिलेगा? देखिए, पहले भी इसके आउटब्रेक हो चुके हैं, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं। नॉर्मली इसका ऐसे कोई बड़ा पेंडेमिक या एपिडेमिक देखने को नहीं मिलता है। हाँ, हम सबको फिर भी, बिकॉज पोटेंशियल होता है हर वायरस में पेंडेमिक एपिडेमिक क्रिएट करने का, और इसमें ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी नहीं होता, इसलिए भी खतरनाक कम है। हाँ, इसमें फिर भी लो रिस्क रहता है पोटेंशियल कि ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसमिट हो सकता है थ्रू बॉडी फ्लूइड्स या इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स जो होते हैं उनसे। तो फिर भी हमें कंट्रोल मेजर सारे रखने चाहिए। और दूसरी बात, ट्रीटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ट्रीटमेंट में अभी भी उसके लिए कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग हमारे पास नहीं है। तो अभी भी हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को एडमिट करेंगे, उसको फ्लूइड्स देंगे, उसका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ठीक करेंगे, फीवर के लिए पैरासीटामोल है, आईवी जो ड्रग्स हैं वो देंगे, और एंटीवायरल ड्रग जो नॉन स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग है उनको देते हैं। तो सर, इस तरह की वायरस का टाइम स्पैन क्या होता है? नहीं, टाइम स्पेन इसका जो बताया गया है, जो इस तरह से देखा गया पिछले, कि मानसून के इमीडिएट बाद इस तरह के आउटब्रेक्स आते हैं, बिकॉज मानसून का जो ह्यूमिडिटी वाला वेदर है वो उनके लिए ज़्यादा ग्रोथ के लिए फेवरेबल होता है। तो हमने सुना कि कैसे इस वायरस से बचाव किया जा सकता है। नोएडा से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ प्रेरणा शर्मा, NDTV इंडिया।